भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में, जिसमें हम आपको कानून से जुड़ी हर खबरों के बारे में बताएंगे। जैसे कि आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कानून से जुड़ी हर खबरों के बारे में आपको पता होना चाहिए और उन्हीं कानूनी खबरों में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बड़ी मान्यता है। तो आइए अब हम जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है। भारत के संविधान का सर्वोच्च कानून है जो देश के शासन के लिए बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान इस मायने में अद्वितीय है कि यह न केवल अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी लागू करता है। इस ब्लॉक का उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को समझाना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की अवधारणा इसकी स्थापना के बाद से महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। ये तत्व भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बनाते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता जिम्मेदारियों के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हैं। भारत के विविध और गतिशील समाज में उनकी वर्तमान व्याख्या और अनुप्रयोग की सराहना करने के लिए इन अधिकारों और कर्तव्यों के ऐतिहासिक विकास को समझना महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में निहित सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और जाति, नस्ल, धर्म, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इस अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 14 से 18 निहित समानता का अधिकार भारतीय संविधान का आधार है, जो न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह अधिकार ऐतिहासिक असमानताओं को चुनौती देता है और किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना कानून के तहत समान व्यवहार का आदेश देता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जैसे ऐतिहासिक मामलों ने संविधान की मूल संरचना के एक भाग के रूप में समानता के महत्व को बहुत मजबूत किया है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता। इस अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण और अभिव्यक्ति से लेकर भारत में कहीं भी आंदोलन और निवास तक की स्वतंत्रता का व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। इसमें किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार और अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा भी शामिल है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करने में मौलिक है कि नागरिक अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में राज्य की अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उचित प्रतिबंधों के साथ संतुलित स्वतंत्रता का आनंद ले। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या इन स्वतंत्रताओं की समझ और दायरे का विस्तार करने में महत्वपूर्ण रही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के तहत इसकी गारंटी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 सभी प्रकार की मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक लगाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी नागरिक शोषण और जबरन श्रम का शिकार न हो। बाल श्रम और मानव तस्करी जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने में यह अधिकार महत्वपूर्ण है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अदालतों ने शोषण के विभिन्न रूपों को शामिल करने के लिए इस अधिकार की व्याख्या विस्तार किया है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों की गरिमा और भलाई की रक्षा की जा सके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। इस अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 में निहित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अधिकारों का यह समूह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है, जहां राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है और पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इन स्वतंत्रताओं को बरकरार रखा है और यह सुनिश्चित किया है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता का उल्लंघन न करें। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
भारत का संविधान भारत के नागरिकों को कुछ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भाषाई और अल्पसंख्यक अधिकारों का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकारों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करते हैं। ये अधिकार भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए मौलिक हैं कि अल्पसंख्यक समूह अपनी अनूठी विरासत और शैक्षिक प्रथाओं को संरक्षित और विकसित कर सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान में निहित सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इस अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यक्त किया था, यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देता है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्हें न केवल घोषणात्मक बनाता है बल्कि कानून की अदालतों में लागू करने योग्य भी बनाता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान अपने नागरिकों पर कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां थोपता है जो समग्र रूप से समाज की भलाई और प्रगति के लिए आवश्यक है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारत का संविधान 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है, जो इस प्रकार हैं। पहला, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। पांचवा, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। छठा, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। 11वां, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में नागरिकों की भूमिका की याद दिलाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों, पर्यावरण के प्रति सम्मान और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले ये कर्तव्य जिम्मेदार और जागरूक नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए अधिकारों के सम्मान ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कर्तव्यों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के लिए दिशा निर्देश और सिद्धांत है। जबकि मौलिक अधिकार न्याय संगत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। दूसरा, क्या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है?
हाँ, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तीसरा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या महत्व है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने के अधिकार की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को राज्य या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए। चौथा, एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य क्या है? एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना शामिल है। पांचवा, क्या मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं, मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। हालांकि वे नागरिकों को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि समाज और देश के प्रति उनके कुछ दायित्व हैं। छठा, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन केवल उस सीमा तक कि वे संविधान की मूल संरचना को प्रभावित ना करें। सातवां, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अदालतें उसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर सकती हैं। आठवां, क्या मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है? हाँ, मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी तक जब इस तरह के प्रतिबंध के लिए उचित आधार हो। उदाहरण के लिए, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है। नौवां, क्या मौलिक अधिकार पूर्ण है? नहीं, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। जैसा कि संविधान में उल्लेखित है, वे उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। 10वां, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को गारंटीकृत बुनियादी अधिकार हैं, जबकि कानूनी अधिकारों को कानून द्वारा सीमित या संशोधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और उन्हें कानून द्वारा छीना या सीमित नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों प्रदान करता है जो समाज की भलाई और प्रगति के लिए आवश्यक है। जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा और विकास सुनिश्चित करते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य समाज और देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियों और दायित्वों पर जोर देते हैं। इन मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करना और उन्हें बनाए रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जो हमारे लोकतंत्र और हमारे देश की प्रगति की नींव है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य भारतीय संविधान की आधारशिला हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकारों की गारंटी दी जाए और वे समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा और विकास की रक्षा करते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य सामाजिक एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। इन मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करना और उन्हें बनाए रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जो हमारे लोकतंत्र और हमारे देश की प्रगति का आधार है। भारतीय समाज की प्रगति और सद्भाव के लिए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है। ये संवैधानिक प्रावधान न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देते हैं, जो देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये अधिकार रिट जैसे संवैधानिक उपायों द्वारा संरक्षित है। सेंचुरी लॉ फर्म में अनुभवी वकीलों की हमारी टीम को रिट याचिकाओं में शामिल जटिलताओं की गहरी समझ है। तो आज इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले बुधवार शाम 8 बजे सिर्फ लॉजिकल गुरु पर। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।